मैं आज जो मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, क्योंकि वक्त है, मैं बोलूँगा। सबसे पहले मैं आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं। आप लोग तालियां अगर बजा दें तो। आदरणीय प्रोफेसर अशोक चक्रधर सर हमारे साथ हैं, हमारे गुरु जी। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय शर्मा वाइस प्रेसिडेंट हैं जश्न अदब के। दादा आपसे गुजारिश है तशरीफ़ लाएं। नवनीत सोनी जी हमारे मेंबर जो हैं, आने वाले दिनों में जश्न अदब के मेहमानों को सबसे आखिर में बुलाते हैं। आ जाओ आ जाओ। और रघुवीर यादव साहब हमारे दरमियान हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएं। वहीं बैठे, ये मेरी सुरक्षित कर ले अपना अपना स्थान सब लोग। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि आज ये जो 12वां संस्करण है जश्न अदब का, जाहिर है कि जश्न अदब साहित्य उत्सव पूरे देश में एक मुहिम के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव और उसके तहत काम कर रहा है। और G20 की जो हमें चेयर करना है, उसके ऑनर में हम लोग पूरे कंट्री में सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें 2-3 स्टेट हम लोग कर ही चुके हैं। लेकिन ये सालाना जलसा हर साल होता है, और इसमें न सिर्फ जश्न अदब के लिए ये खुशवक्ती की बात है, बाकी इस मानी से भी, इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जो मेंबर सेक्रेटरी हैं, पिछले 7-8 साल से उन्होंने जो हमारे एक तरह से वो जश्न अदब के भी पैट्रन हैं, और जिस तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। यहाँ पर देखिए, ये पहली दफ़े जब IGNCA जनपथ में दूसरी बिल्डिंग में हुआ करता था, आप लोग वहाँ भी आए थे जश्न अदब में, और बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था 2017-18 में। फिर उसके बाद जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो उसके बाद कोविड का एक दौर चला, उसमें भी हम रुके नहीं, किसी तरह से वो सिलसिला चलता रहा। और आज हम इस प्रांगण में भी आए, और आज से 3 दिनों तक यहाँ पर नीचे एग्जीबिशन हॉल में एक हॉल है, उसमें और बाहर MP थिएटर में 3 दिनों तक आप देखेंगे जलसा चलता रहेगा, मुख्तलिफ प्रोग्राम होते रहेंगे। वक्त बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि लैंप लाइटिंग का मौका है। उससे पहले कि हम कोई कुछ बात करें, मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि ये दोनों चिराग जो रखे हुए हैं, ये अगर रोशन कर दिए जाएँ तो हम रोशनी जो है ये बहुत दूर तक जाएगी। तो अगर माचिस किसी के पास हो जो आग लगाना ना जानते हो, तो वो यहाँ अच्छा है। चिराग जला तो आप लोग तालियां भी बजा सकते हैं। चिराग से एक शेर याद आया कि यही कहा था मेरी आंख देख सकती है, सो मुझ पे टूट पड़ा सारा शहर नाबीना।
ये जो मौका है ये बहुत हम लोगों के लिए बहुत अहम होता है। तो बगैर किसी ताख़ीर के मैं चाह रहा हूँ, मैं किसी देरी के नौनीत भाई बोलेंगे? हाँ आइए, पूछ के बुलाना पड़ता है, कहते हैं हम नहीं बोलेंगे। जब इनके हाथ में माइक हो तो उसके बाद इनसे कोई जिरह नहीं करनी चाहिए। ये पता नहीं क्या कहते हैं, कुछ भरोसा नहीं है, तो इसलिए जैसे कहें वैसे कर देना चाहिए। इन्होंने कहा बोल दीजिए, तो जो मन में आ रहा है वो बोल रहा हूँ। आदरणीय अशोक चक्रधर जी, मेरे मित्र डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, डॉक्टर अजय शर्मा जी, और आज जिनकी रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में हम सब यहाँ बैठे हैं, एक उच्च कोटि के आर्टिस्ट रघुवीर यादव जी, जश्न अदब जो एक मुहिम है, जश्न अदब जो अपने आप में एक कारवां है और जिसमें बहुत सारे लोग, हमारे एक जुनूनी दोस्त कुंवर रंजीत चौहान, जो कहाँ कंप्यूटर की दुनिया को छोड़ के और मल्टीनेशनल्स को छोड़ के शायरी में आ गए, और उसके बाद उन्हें ये लगा कि कल्चर को ज़िंदा रखना, संस्कृति को एक नया जीवन देना और उसको आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाना, ये एक उन्होंने मुहिम उठाया। और कैसे ही देखते देखते जश्न अदब 5 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, आज 1 आध साल में टीनेजर हो जाएगा। तो मेरी तो यही दुआ है कि इनका जुनून बरकरार रहे और हम सब इसी शिद्दत से इनके साथ जुड़े रहें, इनकी जो मदद हमसे बन सकती है वो करते रहें, और अच्छे अच्छे लोगों के जुड़ने के साथ जश्न अदब और मजबूत होगा। और कुछ हो न हो, कम से कम एक जो कोशिश है कि संस्कृति, हमारे देश की जो धरोहर है, उसको इस यूथ के लिए, इस युवा पीढ़ी के लिए बरकरार रखें। ये कार्यक्रम इसी तरह चलता रहे, यही मेरी दुआ है। धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करता हूँ नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर साहब से। अच्छा आ जाए, एक शेर सुना दें। देखा, मैंने कहा था ना कुछ लोग नहीं बोलेंगे। मैं अब आदरणीय रघुवीर यादव जी से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, और वो हमारे साथ भी जुड़े हैं। कल उनका एक प्ले है पियानो, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मैं सर, अगर उससे बाहर हैं तो आ जाएं। अरे आए, शुक्रिया ही कह रहे थे लोग बैठे हुए। मैं यही से बोले दे रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मैं थिएटर का आदमी, मुझे माइक की ज़रूरत नहीं होती। तो माइक वो रंजीत के वक्त पहले ही बंद हो गया था, मुझे डर लगता है तो बंद ना हो जाए। मेरे ख्याल से पीछे तक आवाज़ जा रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे मौके पे याद किया रंजीत ने, और मैं तो हमेशा आता रहना चाहूँगा कि ये जो माहौल बहुत सालों के बाद मुझे मिला है, तो मुझे तो बस लालच सी लगी रहती कब इस तरह का मौका मिले और मैं आऊँ, लोगों से मिलूँ। ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनके बीच बैठ कर, इनके बीच बातें करके, इनसे जो इल्म हासिल होता है, तो क्या बात। अशोक भी हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं। ये कितने सालों के बाद मुलाकात हो पाई, वो बतौर रंजीत की ये जश्न अदब की वजह से। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ जश्न अदब का, और मैं चाहता हूँ कि बस बरकरार रहे इसी तरह का माहौल। तो बस और क्या कह सकता हूँ। उसके बाद सर जो कहा वो यहाँ से कह देते तो और अच्छा होता, वो भी सुन लेते। मैं गुजारिश करता हूँ सर आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी से कि वो तशरीफ़ लाएँ। सर। आदरणीय अशोक चक्रधर जी, रघुवीर यादव जी,
डॉक्टर साहब, नवनीत सोनी जी, भाई रंजीत सिंह चौहान जी और जश्न अदब को प्यार करने वाले सभी ख़वातीन हज़रात, IGNCA के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि 3 साल बाद जश्न अदब एक बार फिर से लौट के IGNCA आया है। तो IGNCA की घर वापसी, जश्न अदब की IGNCA में एक तरह से घर वापसी हुई है। उनको भी हमारे बगैर चैन नहीं था और हमें भी उनके बगैर चैन नहीं था। उन्होंने भी जगह जगह घूम के देख लिया, उन्हें भी मालूम पड़ गया कि सुकून कहाँ मिलने वाला है, और हमें भी मालूम था कि कहीं भी घूम के आएँ लौट के यहीं आएंगे। तो चूँकि इससे पहले IGNCA का एक बहुत बड़ा कैंपस हुआ करता था, जो बहुत सारे लोग IGNCA के उस कैंपस से वाकिफ़ नहीं, उन्हें बता देना चाहता हूँ। तो बहुत बड़ा कैंपस था, बहुत बड़ा स्टेज था, बहुत बड़े खुले लॉन्स थे। अभी वो सेंट्रल विस्टा के कारण से वहाँ पर दूसरी तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और ये हमारा एक मेकशिफ्ट घरौंदा है, घर है, पड़ाव है जिसे आप कह सकते हैं। यहाँ वो सारी चीज़ें शायद नहीं हैं जैसी चीज़ें हमारे पहले वाले कैंपस में हुआ करती थी। लेकिन जो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो रूहानी ताल्लुकात होते हैं, जो रूहानी संबंध होते हैं, जो दिल के संबंध होते हैं, वो बिल्डिंग से नहीं बना करते, वो मन से बना करते हैं। इसलिए हम कहाँ हैं, किसी भी झोंपड़े में रहेंगे, जश्न अदब वहाँ भी होता रहेगा, ऐसा मुझे लगता है, और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। तो ये बहुत खुशी की बात है कि इतने बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर 3 दिन तक अलग अलग चीज़ों के बारे में आपसे रूबरू होंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, कुछ प्लेस होंगे, कुछ गायकी होगी, शायरी के दौर होंगे, कविताएं, कहानियाँ होंगी। तो ये सब माहौल हमारे बीच आया है, और हम सब इसको इसलिए भी सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि 2 साल तक लगभग हम सब लोग कोरोना की त्रासदी से गुजरे हैं। अशोक चक्रधर साहब की बहुत सुंदर कविता है जो उन्होंने कोरोना की त्रासदी पे लिखी है। कभी वक्त होगा, समय होगा तो वो ज़रूर आपसे उस कविता को साझा करेंगे। तो ये इस त्रासदी से उबरने के बाद एक अलग तरह का माहौल, एक अलग तरह का उत्साह हम सब में है, और शायद ये उत्साह इस हद तक है कि लोग कहते हैं कि साहब ये एक तरह से हम बदला ले रहे हैं उस त्रासदी से, जिस त्रासदी ने हमें 2 साल तक कहीं ना कहीं दबा कर रखा, हमें कहीं ना कहीं हमारे घरों में कैद करके रखा। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ये बहुत सारे जो हम अभी 2 साल में ऑनलाइन के जो बहुत सारे शोषे किया करते थे टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर होकर, तो हम सबको समझ में आ गया कि उस ऑनलाइन में वो मज़ा नहीं है। रघुवीर यादव जी बैठे हैं, रंगमंच के इतने बड़े कलाकार हैं, वो भी जानते हैं कि कितनी भी फिल्में कर ले, लेकिन जब वो स्टेज पर आते हैं और जब सामने लाइव दर्शक ताली बजाते हैं तो उसका मज़ा कुछ और ही रहता है। और वो जो मज़ा है वो कितना भी आप डिजिटल फॉर्म में चले जाएं, कुछ चले जाएं, उसमें वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि टेक्नोलॉजी किसी की सगी नहीं हुई, ये हमने देख ही लिया। सबसे शुरुआत में हमने देख लिया कि टेक्नोलॉजी किसी की सगी नहीं होती। अभी रंजीत बोलने शुरू हुए और माइक बंद हो गया, तो इसलिए सगा तो यही है जो सामने हमारे है, खूनी रिश्ता है, उसको माइक की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ आपकी दाद की ज़रूरत है, जो आप दाद देते रहिए और जश्न अदब इसी तरह फलता फूलता रहे, और इसी तरह हम लोग जश्न अदब के साथ जिस तरह से भी संभव हो सकता है रहें, यही मैं दुआ करता हूँ। और आप सभी से ये भी गुजारिश करता हूँ कि आप कल जब आएँ तो अपने और कुछ दोस्तों को ज़रूर बताएं कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो उन्हें भी यहाँ पर शामिल होना चाहिए और हिस्सा लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपके बगैर ये वाकई मुमकिन नहीं था। यहाँ ऋचा जी बैठी हुई हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की हमारे साथ, सुरभि हैं, अंकिता हैं, और सभी ने बहुत मेहनत की हमारे साथ, इनके बगैर ये मुमकिन नहीं था। तो मैं अब आदरणीय प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और जो भी कहें। श्रद्धेय हमारे अब तक के प्रेसिडेंट हैं। जश्न अदब एक मौका बन गया है, मौका मिलने का, जिसे रघुवीर यादव जैसे दिग्गज कलाकार भी अब खोना नहीं चाहते। कैमरे के सामने होना और अदृश्य से बातचीत कर लेना, जिसको कहा कि टेक्नोलॉजी किसी की सगी नहीं होती है,
माइक भी मुंह लगा नहीं होता है, आप कितना भी मुंह लगा लो, अगर वो नहीं आपसे लगना चाहता है तो वो सुलगता रहेगा और आप अपने आप को आपसे नहीं लगा पाएंगे। लेकिन वो जो एक मौका है जश्न अदब, अनेक प्रकार की कलाओं का एक समुच्चय, एक गुलदस्ता जो 3 दिन तक अलग अलग तरह की महक देता है, एक मौका है। रघुवीर कह रहे थे एक मौका है मिलने का। तो ये प्यासी तड़पती कलाओं का पनघट है। यहाँ कलाएं अपनी प्यास बुझाने आती हैं और उस पनघट पर कितने कितने पुराने प्यासे लोग मिलते हैं, कुछ पिलाने वाले लोग मिलते हैं, तो कुछ इतने कि दूसरों की प्यास को तृप्त होते देख के अपनी प्यास बुझी समझते हैं। ये एक ऐसा अजूबा घटित होता है जो केवल आमने सामने बैठकर ही हो सकता है। माना कि 3 कैमरे लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं और इनके ज़रिए बहुत सारे लोग इसे सुन रहे होंगे और सुनेंगे भी, लेकिन आप धन्य हैं जो पनघट पे, जगत पे बैठे हुए हैं। रस्सी की आपके सामने रगड़ती हुई जा रही है और बाल्टी आपके सामने भरी हुई आ रही है, तो 3 दिन तक ये बाल्टी नीचे जाएगी, रस्सी ऊपर आएगी, पत्थर घिसेगा और हमारे दिल में एक जगह बनाएगा। वो स्थान जो रस्सी और पत्थर के बीच में होगा वो हमारे पास भी होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं गुजारिश करता हूँ अंकिता और सुरभि, अगर आप लोग हैं तो एक छोटा सा IGNCA की तरफ से और जश्न अदब की तरफ से मैं सर से गुजारिश करूँगा कि आप सभी मेहमानों को जोरदार ताली बजा दी। ताली बजाएंगे तो 3 दिन तक हमें ठीक ठाक खाना वाना और हमारी तरफ से एक बैग, ऋचा जी आप आ जाइए। नहीं नहीं, आपके लिए एक परफेक्टी की तरफ से बैग है। हेलो, ये सब हटवा दीजिए।